पुष्पेन जी, मैं आपके पास आऊं। ये बताइए कि आज महाराष्ट्र में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, मौन व्रत तमाम राजनेता रख रहे हैं, यह आपके किसानों के हक में बात हो रही है या दरअसल अब राजनीतिक दल आपके मुद्दे को ले उड़े हैं और अब आपके हाथ से चिड़िया निकल चुकी है? नहीं, कोई राजनीतिक दल मुद्दे को नहीं लेके उड़ा है। देखिए, लोकतंत्र में जब भी कोई इस तरह का बड़ा घटना होती है या इस तरह की का कोई अपराध होता है, जघन नरसंहार होता है, तो निश्चित रूप से ये जो दल है, तमाम राजनीतिक दल, विपक्षी दल, उनका काम है, कर्तव्य है लोकतंत्र में कि इस मुद्दे को उठाएं, जोर शोर से उठाएं। और क्योंकि अभी तक जो है, जो हमारी भी मांग है संयुक्त किसान मोर्चा की, कि इसको इनके पिताजी को, जो गृह राज्य मंत्री है, उनको बर्खास्त करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, वो पूरी नहीं हुई है, तो इस मांग के समर्थन में ये कर रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राजनीति वाली बात आ रही है और विशेषकर जो बयान आया है इनके प्रदेश अध्यक्ष का, जो फॉर्च्यूनर से कुचलने के लिए नहीं है, ये इन्होंने जब राजनीतिक नुकसान अपना होते हुए देख रहा है, इनको लग रहा है कि लाशें तो तुमने जो है किसानों की गिराई है, लेकिन अर्थी तुम्हारी उठने वाली है 2022 के चुनाव में। उस मजबूरी में यह बयान, इस घटना के से जो नुकसान हो रहा है राजनीतिक, उसको कम करने के लिए ये दिया गया है। और 3 महीने बाद अगर इनको दोबारा जिता दिया गया तो इनका वही चरित्र दोबारा से जो है सामने आ जाएगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आपके लिए भी कई सवाल हैं, लेकिन मैं पहले इसका जवाब ले लूं। प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी। जी अजय जी, क्या प्रश्न है? पहला सवाल तो जो मैंने आपसे पूछा था कि जहां हम लगातार विपक्ष के विरोध को देख रहे हैं और उसके साथ साथ देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ, कैसे सब कुछ बाधित हुआ, 9 बसें वहां फोड़ दी गई एक तरह से, और उसके साथ साथ मौन व्रत भी चल रहा है उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर और दिल्ली में भी। इस बीच मांगे उठ रही है कि मंत्री जी को इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा होगा क्या? देखिए, संविधान सम्मत न्याय प्रक्रिया का पालन और जो भी दोषी है उनको दंड देने के लिए जो आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके अनुकूल कार्रवाई हो रही है। अब किसी को महाराष्ट्र में, यहाँ पर मंत्री जो है, मंत्री के पुत्र के खिलाफ आरोप लगा, तो जो तहरीर दी गई उसके आधार पर जांच और अन्वेषण का कार्य चल रहा है। दूसरी तरफ महामंत्री जो है स्वयं फरार है। सीबीआई उनके घर पर, महाराष्ट्र में अनिल देशमुख वसूली मंत्री, जिन पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप है, सीबीआई उनके यहाँ छापा मारती है और एनसीपी उसके खिलाफ प्रदर्शन करती है। इतना ही नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई में 550 से अधिक बलात्कार की घटनाएं पिछले कुछ महीनों में हुई हैं। और लोकल ट्रेन में खुलेआम बलात्कार, मेल ट्रेन में खुलेआम बलात्कार होता है, ट्रेन को लूटा जाता है, ढेर सारे आपराधिक गतिविधियों को हो रही है। और उसके बाद महाराष्ट्र में बेशर्मी के साथ सरकार ही अराजकता पूर्वक सत्तारूढ़ दल बंद आयोजन करते हैं। स्वयं के मंत्री तो फरार है, कमिश्नर उनके पुलिस के फरार है वसूली करने के मामले में। तो जिनको स्वयं का अपराध बोध है, उस अपराध बोध के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय महाराष्ट्र में पूरी तरह से मराठवाड़ा, विदर्भ इत्यादि में लगातार बारिश के कारण गीला अकाल पड़ा हुआ है। और उस गीले अकाल में किसी किसान, कहा गया था कि 7/12 यानी जो खतौनी है महाराष्ट्र के किसानों की, उस पर जो कर्ज की रकम चढ़ी है, आपके इन तमाम सवालों का जवाब तो हम लेंगे। संजीव जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जवाब लेंगे। उनकी साझा सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, लेकिन मैं आपसे सर सीधा जानना चाहता हूं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ऐसा क्यों है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल पूछा जाता है, वो विपक्षी दलों की सरकारों पर सवाल खड़ने लगती है? सवाल तो आपसे पूछे नहीं, आप महाराष्ट्र में नहीं, आप मुझे कृपा करके बताइए। हम तो सवाल का उत्तर दे रहे हैं। आरोप लगा, उस पर जो है जांच बाकायदा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच कर रहे हैं, एसआईटी तो वही सरकार है ना प्रेम शुक्ला जी, वही सरकार है जो कहती है कि हम सिर्फ डंके की चोट पर न्याय करते हैं और न्याय करने में 10 दिन लग गए। प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, तो ये बताना अपराध है। यानी अपराधी के आप तो डंके की चोट पर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलता है, गुंडा राज नहीं है। 10 दिन हो गए, अभी तक सिर्फ रिमांड पर बातचीत हो रही है और बाकी लोग का तो पता ही नहीं है। जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की उनका तो अरेस्ट ही नहीं हुआ है। नहीं, 10 दिन में मृत्यु दंड के कितने आपको जो है जानकारियां इस देश के संविधान में है? अजमल कसाब ओपन एंड शट केस में भी 8-7 साल मुकदमा चला था साहब। प्रेम शुक्ला जी, वीडियो एविडेंस है उन लोगों का जिन्होंने लिंचिंग करते हुए लोगों को मारा है, उनको अरेस्ट करने में क्यों देर होनी चाहिए सर? गिरफ्तार होंगे, वो भी गिरफ्तार होंगे। किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार की
रियायत नहीं दी जाएगी। ये कोई 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले नर पिशाच राजीव गांधी की सरकार नहीं है, ये न्याय देने वाली सरकार है। अगर किसी ने अपराध किया है, अपराधी को दंड का सामना करना पड़ेगा, दंड प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, उसका अन्वेषण होगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, उस पर आरोप पत्र दायर होगा, उस पर अभियोजन चलेगा, उस पर न्याय संगत कार्रवाई होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।